नमस्कार दोस्तों। ये क्वेश्चन है JEE 2015 का। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है और थोड़ा हार्ड भी है, इसको समझेंगे अभी। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल ए। ग्लास प्रिज्म का एंगल कितना दिया है? ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म म्यू, ये दिया है ए और म्यू। रे ऑफ लाइट एट एन एंगल थीटा ऑन फेस ए बी would get transmitted through the face AC of the prism। AC से ट्रांसमिट कहने का मतलब अगर ये रे यहाँ से इंसिडेंट हो रही है थीटा एंगल में, तो इसको AC साइड जो फेस है प्रिज्म का उससे बाहर निकलने की कंडीशन क्या होगी? थीटा का कंडीशन क्या होगा? ठीक है, ये ऐसा होगा। क्या बोल रहा है कि अगर हम इसको फिर से बना लेते हैं, जैसे कि ये है एक ट्रायंगल, ठीक है, और यहाँ अगर हम देखते हैं कि ये ऐसा, अगर ये थीटा एंगल है, ये रे ऐसे जाएगी और फिर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी ऐसे, ठीक। तो थीटा की कंडीशन बोल रहा है ये ए। थीटा क्या क्या होना चाहिए कि ये रे इस, ये जो ए सी फेस है, ठीक है, ये सी है, ये बी है, एसी फेस से बाहर जाने के लिए, राइट को ट्रांसमिट होने के लिए क्या कंडीशन थीटा की होनी चाहिए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एसी को लिए बाहर जाने के लिए थीटा क्या होना चाहिए? थीटा पहले हमको पता है, थीटा इज ग्रेटर देन सी होना चाहिए। सी क्या है? क्रिटिकल एंगल। सी क्या है यहाँ? क्रिटिकल एंगल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ जो मीडियम म्यू है, म्यू से एयर में जा रहा है, मीन्स डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि सी से अगर वैल्यू कम होगी तो रे क्या हो जाएगी? ग्रेजिंग हो जाएगी, मतलब या तो उसी फेस में ट्रेवल करेगी या फिर TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा उस रे का। तो अगर रे को फेस AC से बाहर जाना होगा तो वो उस थीटा को क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, फेस AC की बात हो रही है, ठीक है, AC फेस में ये बात होगी। अब देखिए क्रिटिकल एंगल, हमको पता होता है क्रिटिकल एंगल को क्या करते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या हो जाता है? साइन सी, हमको पता है साइन सी इज इक्वल टू 1/म्यू, ठीक। अब अगर हम देखें, ये म्यू तो हमको मिला है, म्यू मीडियम है, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का, ये पता है। तो साइन सी क्या हो जाएगा? 1/म्यू, है ना। प्रिज्म केस में एक चीज हो जाता है, पहले हम देख लेते हैं क्या। यहाँ अगर हम देखते हैं, ये थीटा है, अगर यहाँ पर ये R1 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। इसको डायग्राम से हम फिर से बना लेते हैं, फिर से बना लेते हैं, डायग्राम इसको कट कर देते हैं, ठीक है, बड़ा डायग्राम बनाते हैं थोड़ा। यहाँ एक नॉर्मल हो गया, एक यहाँ नॉर्मल हो गया, ठीक। ये अगर थीटा एंगल हुआ, यहाँ से ये जाएगा दूसरे फेस में और यहाँ से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा हो गया, ये R1 हो गया और यहाँ ये R2 हो गया, ठीक। ये है एंगल ए, ये हो गया पॉइंट A B C,
ये पॉइंट हम मान लेते हैं P और ये पॉइंट हो जाएगा Q। ये हो गया। अब हम देखेंगे कि पॉइंट Q में, एट पॉइंट Q में हम देखते हैं, ठीक है। एट पॉइंट Q में अगर हम देखें, यही सरफेस की कहानी होगी यहाँ पर। इसी सरफेस जो सेकंड सरफेस होगा, ये पॉइंट Q जो पॉइंट होगा यहाँ पे, यही पूरी कहानी समझना है हमको। तो ये C की वैल्यू हो जाएगी 1/μ हो जाएगा। और दूसरा बात, अगर म्यू हम देखेंगे, स्नेल्स लॉ हम Q पे लगाते हैं, ठीक है। अगर हम Q, पहली बात यहाँ पर जो R2 होगा, ये देखें R2 जो कंडीशन होगी वो क्या होनी चाहिए, लेस देन साइन C। क्या हो जाएगा, R2 जो है वो होना चाहिए लेस देन साइन C, सॉरी लेस देन C होना चाहिए। ये यहाँ पर लेस देन C होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से छोटा होना चाहिए R2 एंगल, ठीक है। तो अगर इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, ये पहला इक्वेशन अगर ले लिया हमने, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन C की वैल्यू अगर देखेंगे तो C की क्या हो जाएगा, C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/μ। ये हो गया। ये हम दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं इसको, ठीक। ये मेन इक्वेशन, यहाँ पर ये कंडीशन हम, इतना हमको ध्यान में रखना है। जो R2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, साइन इनवर्स 1/μ से छोटी होगी। दैट इज साइन इनवर्स 1/μ क्या है, क्रिटिकल एंगल, है ना। तो अब ये जो हमारा ऑप्शन है, देखिए इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा R2 R1, ये कहीं भी नहीं दिख रहा। तो R2 को हम एक R1 में चेंज करते हैं। पहले क्या होता है हमको पता है, एक चीज और फार्मूला याद रखिए आप, प्रिज्म के केस में क्या होता है, जो एंगल ए होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ R2 क्या हो जाएगा, ए माइनस R1। अब हमको R1 भी नहीं दिया गया है ऑप्शन में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, R1 को, ये है P पॉइंट में R1, तो एट पॉइंट स्नेल्स लॉ, एट पॉइंट स्नेल्स लॉ हम यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, ठीक है। P में अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू साइन R1, यही होगा। तो साइन R1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई म्यू। तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स साइन थीटा बाई म्यू, ये R1 की वैल्यू हो गई। अब हम इसको कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में। तो R2 की वैल्यू आ जाएगी हमको, क्या आ जाएगा, तो इसको हम तीसरा इक्वेशन ले लेते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर पूरा समझ लेंगे तो थोड़ा आप जल्दी कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में प्रैक्टिस करना पड़ता है। आर पुटिंग वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन, तीसरे में अगर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, R2 की वैल्यू आ जाएगी, R2 इक्वल टू ए माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा बाई म्यू। अब आप देखिए ये कुछ कुछ लग रहा ऑप्शन में, ऑप्शन की तरह लग रहा है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में मिल रहा, इतना चीज ये मिल गया, ठीक। ये हुआ R2। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ RT, by putting the value of R2 इन इक्वेशन, किस सेकंड में रख देते, we get
क्या मिलेगा हमको? तो ये हो जाएगा ए माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा बाय म्यू इज लेस देन साइन इनवर्स 1/μ। अब हमको क्या चाहिए यहाँ पर? थीटा के फॉर्म में, ये थीटा। इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम? इसको पूरा का पूरा उल्टा कर देते हैं तो देखते हैं क्या आ जाता है। तो ये हो जाएगा ए माइनस साइन इनवर्स 1/μ इज लेस देन साइन इनवर्स साइन थीटा बाय म्यू। ठीक है, इसको फिर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू म्यू साइन, पहले हमने साइन को लेफ्ट साइड किया, फिर उसके बाद म्यू को कर दिया, तो एक साथ स्टेप में कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में ए माइनस साइन इनवर्स 1/μ, बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, लेस देन साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से रखिए, पेशेंस रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। तो थीटा, अगर हम थीटा साइड चेंज कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? थीटा इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स, बड़ा ब्रैकेट में कर देते हैं, म्यू साइन, क्या आ जाएगा? ए माइनस साइन इनवर्स 1/μ, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया इतना। देखिए आंसर से मिलता है या नहीं, देखते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया है ये, इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। बस इसमें कौन सा है आंसर? थीटा इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स 1/μ। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर होगा। ठीक है, ये समझ में तो आ जाना चाहिए, थोड़ा हार्ड है, समझ सकते हैं, लेकिन इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे आप एक दो बार तो ये आंसर भी हालांकि याद हो जाएगा। सिंपल आंसर है इसका। थीटा इज वैल्यू ग्रेटर देन साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स 1/μ। चलिए फिर, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा हार्ड था। सी ऑप्शन सही है, जेड वाली 2015 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में फिर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।